कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव जय। गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनित्य नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषा प्रदेशिका। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है भगवत चर्चा क्लासेस में। तो काफ़ी दिनों से काफ़ी डिवोटीज़ का रिक्वेस्ट आ रहा था कि इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए। बीच में भगवत गीता हमारी छूट गई है, पूरी भगवत गीता हो जानी चाहिए थी। तो फिर से भक्तों के रिक्वेस्ट पर आज से हमने शुरू किया है भगवत गीता फिर से। तो 13वें अध्याय तक हमारा आई थिंक डिस्कशन हो चुका था। आज से हम 14th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि भगवत गीता को अगर आप 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हो तो फर्स्ट सेक्शन जो है वो कर्म योग है, मिडिल सेक्शन जो है वो भक्ति योग है और अंत का जो सेक्शन है वो ज्ञान योग है। लास्ट 6 चैप्टर जो है वो ज्ञान योग का है। तो चैप्टर नंबर 13 टू चैप्टर नंबर 18 यह जो है ज्ञान योग के श्रृंखला में आती है। तो 13वें अध्याय में हमने नेचर, एंजॉयर और कॉन्शसनेस इसके विषय में उतना डिटेल में तो नहीं कर पाए थे, लेकिन ब्रीफली थोड़ा बहुत डिस्कशन हो गया था। तो आज से हम चैप्टर नंबर 14 पे
डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 14 का जो नाम है वो है मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो प्रकृति के 3 गुण जो हैं उसके विषय में इस अध्याय में भगवान ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है। इन तीनों गुणों का क्या लक्षण होता है, कैसे हम समझ पाएंगे कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण किस प्रकार का है, और कैसे हम इन तीनों गुणों से ऊपर भी उठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन तीनों गुणों के अंदर ही हमें रहना है, हम इन तीनों गुणों के ऊपर भी उठ सकते हैं। तो किस प्रकार से हम इन तीनों गुणों से ऊपर भी उठ सकते हैं, इसके विषय में भी भगवान ने चर्चा की। तो जिस प्रकार से कि कोई रोगी होता है, तो रोगी को अगर उसके रोग के विषय में पता चल जाता है तो वो ध्यान रखता है कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे आजकल कोरोना को लेकर लोग काफ़ी कॉन्शियस हैं, तो बहुत केयरफुल रहते हैं कि हमें मास्क लगा के चलना है, हाथ को धो करके रखना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, उसके बाद उसमें गिलोई का पीना है, इस प्रकार से प्राणायाम करना है। तो दे आर वेरी कॉन्शियस। उसी प्रकार से क्योंकि इसकी जानकारी है काफ़ी लोगों को, उसी प्रकार से अगर तीनों गुणों के विषय में अगर हम भली भांति जान जाते हैं, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, तो फिर हम बहुत ही आसानी से इसके लक्षणों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा गुण हमारे ऊपर हावी हो रहा है और कौन सा गुण जो है हम उसमें जा रहे हैं और कौन सा गुण हमें खींच रहा है, और उसके बाद फिर हम उस गुण से किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं, उसके विषय में हम चर्चा जब हम जान पाएंगे, उसके विषय में हमें ज्ञान होगा, तभी उसको हम भली भांति उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। इसलिए यह पूरा का पूरा अध्याय जो है 14 चैप्टर, वह पूर्ण रूप से भगवान ने इन प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बहुत ही विस्तार से इसको बतलाया है। तो जैसे हम पहले रिसाइट करते थे, पहले वर्ड्स को रिसाइट करेंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन महत्वपूर्ण बातों को फिर उसमें हम चर्चा करेंगे, और उसमें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनिः सर्वे परां सिद्धिं हितो गता। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आपको जो सुप्रीम विजडम है, जो ज्ञान है, ज्ञानानाम उत्तमम, जो सबसे उत्तम ज्ञान है, मैं आपको वह बतलाने जा रहा हूँ, जिसको जानने के बाद आप परम सिद्धि को, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। पहला श्लोक में भगवान ने बताया। फिर इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। कह कि इस ज्ञान में अगर कोई व्यक्ति फिक्स्ड हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है इस ज्ञान के विषय में, तो वो बहुत ही जल्दी दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है। साधर्म्यम, सेम नेचर, भगवान का जो नेचर है वही नेचर, भगवान का नेचर क्या है, वो दिव्य है। तीनों गुणों से कभी वो प्रभावित नहीं होते हैं, वो त्रिगुणातीत है। उसी प्रकार से जो भी भक्त भगवान की भक्ति में भली भांति लगता है और इस जो तीनों गुणों का जो प्रभाव है उसको समझ पाता है, तो वह भी इस दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो जीवन की किसी भी परिस्थिति में इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता, मेरे स्वभाव, मेरा जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। और अभी
उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति। तो जीवन की किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो प्रलय की स्थिति हो, चाहे वो सृजन की स्थिति हो, दोनों स्थिति में वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। वह जो है फिक्स्ड अप रहता है। वॉइस इज सो डिस्टर्बिंग। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरी? और बहुत इसमें कमेंट कर सकते हैं, वॉइस इज डिस्टर्बिंग। और हरे कृष्णा। अभी वॉइस ठीक है? वॉइस नॉट क्लियर? अभी ठीक है, बताइए। नाउ फाइन, या ठीक है, थैंक यू। सो तो जब हम इस बात को भली भांति समझ पाते हैं, तब भगवान का जो स्वभाव है, भगवान का जो नेचर है, दिव्य स्तर का है, वह नेचर को हम भी प्राप्त कर लेते हैं। और किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में हम व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि यह गुणों का इंटरेक्शन है, सतोगुण का रजोगुण के साथ, रजोगुण का तमोगुण के साथ ना। तो जब हम गुणा गुणेशु ना, गुण का जब गुणों के साथ कॉम्बिनेशन होता, अलग अलग सिचुएशंस को हम अलग अलग तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस गुण में स्थित हैं। तो इसलिए भगवान ने बोला कि अगर इस स्वभाव का भली भांति समझ जाते हैं, तीनों गुणों के फंक्शनिंग को भली भांति समझ जाते हैं, तो जीवन की किसी भी परिस्थिति में आप फिर व्यथित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। तो यह दूसरा श्लोक में था। तीसरा श्लोक है, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो कह रहे हैं कि ये जो महद ब्रह्म है, उसी के माध्यम से ये कि पूरी की पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है, और मैं उसमें दृष्टिपात करता हूँ। दृष्टिपात के माध्यम से ही यह जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, उसमें इतने सारे जीव हैं, वो तभी आते हैं जब मैं उसमें दृष्टिपात करता हूँ। तो भगवान का जब तक दृष्टिपात नहीं होता है, तब तक ये भौतिक प्रकृति अपने आप से एक्ट नहीं करती है। उसको शक्ति चाहिए, उसको ग्लास चाहिए भगवान का। तो जब भगवान उसमें दृष्टिपात करते हैं उस भौतिक तत्व के ऊपर, तब जाकर के जो प्रकृति है वो चलायमान होती है, भौतिक जगत वो चलायमान होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म योनिर अहम बीज प्रदापिता। तो इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदापिता। तो ये जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे मेरे ही अंश हैं, मैं ही उनका सबका पिता हूँ। तो हम सबके परम पिता जो हैं वो भगवान हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके भी माता पिता हैं। लेकिन अल्टीमेटली कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सबका माता पिता हूँ। तो जो सबके माता पिता हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो साफ साफ इसमें कह रहे हैं। तो आजकल फादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंड्स डे सब मनाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो जो सबके पिता हैं, जो परम पिता हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, सभी के पिता।
तो इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, कि मैं जो हूँ वह बीज प्रदा पिता हूँ। सत्वम रजः तमा इति गुना प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे दहीनम अव्ययम। तो ये जो प्रकृति है वो 3 गुणों से बनी है, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब कोई जीवात्मा इस प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन तीनों गुणों से बंध जाता है। तो जब उसका संसर्ग होता है किसके साथ? प्रकृति के साथ। वैसे तो वह भगवान का अंश है। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि जितने भी जीव हैं सभी जीवों जो है वो मुझसे ही आए हैं और मैं सबका पिता हूँ, अहम बीज पदा पिता। लेकिन वह जीव जब प्रकृति के संसर्ग में आ जाता है तब वह तीनों गुणों से प्रभावित हो जाता है, तीनों गुणों से निबंधनंती, वो बंध जाता है। तो 3 गुण कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से वो बंध जाता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। तो इन तीनों गुणों में जो बेस्ट गुण कौन सा है? तीनों गुण तो बांधने वाला है, लेकिन इन तीनों गुणों में भी सबसे बेस्ट गुण बताया गया है, वो बताया गया है तत्र सत्वम। जो सतोगुण है वो सबसे बढ़िया गुण है। निर्मलत्वात्, है ना, ये सबसे प्योर है। तीनों गुणों में सबसे प्योर जो है वो सतोगुण है। प्रकाशकम और अनामयम। प्रकाशकम का मतलब है वो प्रकाशित करने वाला है। अनामयम का मतलब है कि इसमें कोई सिंफुल रिएक्शन नहीं लगता है। और सुख संगे न बंधनाती, और उसमें स्वाभाविक रूप से एक सुख की अनुभूति होती है और व्यक्ति उसी सुख में बंधा रहता है। ज्ञान संगे न अनघा। अनघा यहाँ पर अर्जुन को कहा गया है कि अर्जुन आप सिनलेस हो, आप किसी प्रकार के पाप में नहीं लगते हो। तो ये जानिए कि ये जो सतोगुण है, सतोगुण में जो व्यक्ति स्थित रहता है वो हमेशा इनलाइटेंड रहता है। इनलाइटेंड का मतलब है वो ज्ञान में स्थित रहता है। और जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित रहता है तो वह पाप की तरफ आकर्षित नहीं होता है। जो जनरली पाप की तरफ जो लोगों का आकर्षण होता है वो अज्ञानता के कारण होता है। तो जब व्यक्ति ज्ञान में स्थित है तो वह व्यक्ति आसानी से पाप नहीं करता है, वो पापों से दूर रहता है। और चूंकि वो पापों से दूर रहता है इसलिए वो सुखमय जीवन व्यतीत करता है ना। कौन सा व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करेगा? जो पापों से दूर रहेगा। कौन सा व्यक्ति पापों से दूर रहेगा? जो ज्ञान में स्थित रहेगा। और कौन सा व्यक्ति ज्ञान में स्थित रहेगा? जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित रहेगा, है ना। तो जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित रहेगा तो वह पाप से दूर रहेगा। इसलिए सतोगुण के विषय में कहा गया निर्मलत्वात्, यह हमें शुद्ध करने वाला है, प्यूरिफाई करने वाला है। प्रकाशकम, यह हमें प्रकाशित करने वाला है। अनामयम, यह हमें जो हमारे पापों से हमें दूर रखने वाला है। सुख संगे न बंधनाती, यह हमें सुख देने वाला है और ज्ञान देने वाला है ना। तो चूंकि यह भौतिक गुण है तो इसमें बंधन का लक्षण तो रहेगा ही, है ना। इसलिए इसका बंधन को किस माध्यम से व्यक्ति को बांधता है? तो सुख के माध्यम से। एक आंतरिक सुख की अनुभूति जो हो रही होती है, या यूँ कहें एक थोड़ा सा सुपरिटी कॉम्प्लेक्स की भी अनुभूति हो रही होती है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, इन लोगों से मैं अच्छा हूँ। तो इस प्रकार की जो भावना है, इसी भावना से व्यक्ति इस भौतिक जगत में बंधा रहता है। ज्ञान संगे न, उसको थोड़ा ज्ञान की अनुभूति हो रही होती है तो इससे वो बंधा रहता है कि मैं बाकियों से क्या हूँ? सुखी हूँ। मैं बाकियों से क्या हूँ? ज्ञानवान हूँ। तो इससे एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स की अनुभूति, जो कि सतोगुण में लोग स्थित रहते हैं, उनको इस प्रकार की अनुभूति होती रहती है। लेकिन वो पापों से दूर रहते हैं, वो बहुत क्लीन रहते हैं। उनके हैबिट्स क्या होते हैं? वो सुबह जल्दी उठते हैं और साफ सफाई में वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं।
गंदगी से दूर रखते हैं, उनके ज़्यादातर जो हैबिट्स होते हैं वो गुड हैबिट्स होते हैं, है ना, अच्छे अच्छे हैबिट्स जो हम बोलते हैं ना, हमें गुड हैबिट्स बनाने चाहिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, है ना। पहले आपने बचपन में पढ़ा होगा कि रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह हेल्दी भी होता है, वेल्दी क्योंकि वह जो भी करेगा काम अपने अच्छे से करेगा, और वाइज वो बुद्धिमान भी होगा। तो अपने हैबिट्स के माध्यम से वह सुख और ज्ञान की अनुभूति करता है, और कोई भी कार्य करता है तो पूरे मन लगा के करता है, जिसके कारण उसको सारे फलों की भी अच्छी प्रकार से प्राप्ति होती है। इसलिए तीनों गुणों में जो सबसे बेस्ट गुण बतलाया गया है वो सत्वगुण का बताया गया है कि हमें शुद्ध करता है, ये प्रकाशित करता है, ये पापों से हमें दूर रखता है, ये हमें सुख और ज्ञान की अनुभूति देता है। तो इसलिए दिस इज द बेस्ट गुण। तो शुद्ध सत्व में जाने के लिए ऐसा कहा जाता है, अगर हमें शुद्ध सत्व में जाना है, ट्रांसेंडेंटल स्टेज में जाना है, तो कम से कम हमें सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा। सत्वगुण में स्थित होकर के ही हम जो है शुद्ध सत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण भी दिया जाता है, जिस प्रकार से हम ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, तो प्लेन जब उड़ता है तो उड़ने से पहले एक रनवे पे चलता है, रनवे पे बहुत तेजी से चलता है, और तेजी से चलते चलते वो एकदम से उड़ जाता है। तो इसी प्रकार से जो उड़ना है वो ट्रांसेंडेंस है, और जो रनवे है वो सत्वगुण है। तो अगर हम सत्वगुण में स्थित होकर के भगवान की भक्ति में लगते हैं तो बहुत ही आसानी से उस विशुद्ध शब्द को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यह गुण जो है जो एल्यूमिनेटिंग है, प्रकाशकम है, निर्मलत्वात् है, सुख देने वाला है और ज्ञान देने वाला है। ये सत्वगुण के विषय में भगवान ने बताया है। फिर उसके बाद रजोगुण के विषय में बतलाया है कि रजोगुण के क्या क्या लक्षण होते हैं। श्लोक संख्या 7 में, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। कि ये जो रजोगुण है उसमें तृष्णा संग समुद्भवम्, इसमें बहुत सारी तृष्णाएं होती है, इसमें बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती, अनंत भौतिक इच्छाएं होती हैं। और राग आत्मकम, इसके जो उत्पत्ति होती है वह किससे होती है? इच्छाओं से होती है, भौतिक इच्छाओं से होती है। तो राग आत्मिकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, और ये तृष्णा का संग करता है। तृष्णा मतलब उसको बहुत प्रबल उसकी इच्छा होती है, हैंकरिंग होती है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। जब इच्छा है, इच्छा के कारण क्या होती है? उसकी फीलिंग जनरेट होती है, हैंकरिंग जनरेट होती है, और इसके कारण तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम, इसके कारण क्या आता है? वो व्यक्ति कर्म में फंस जाता है, क्योंकि उसको वो चीज़ चाहिए, उस फीलिंग को उसको फील करना है, तो उसके लिए वो भागता है, दौड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए जो व्यक्ति पैशनेट है या बहुत ज़्यादा उसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, तो कभी भी शांत होकर के नहीं बैठ सकता है, वह दौड़ता रहता है ना। तो इसमें जो इसका मूल कारण बताया गया है वह है रजो रागात्मिकम विद्धि। राग आत्मकम का जो शब्दार्थ है, प्रभुपाद जी इसमें बॉर्न ऑफ डिजायर और लस्ट, यह जो लस्ट है खास करके काम की इच्छा, और इसमें प्रभुपाद जी ने परपट में कह रहे हैं द मोड ऑफ पैशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो वुमेन जो स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है, यही बेसिकली लस्ट का कारण होता है ना। और इसी के कारण जितनी भौतिक इच्छाएं होती हैं, वो सारी भौतिक इच्छाएं इसी के आधार पे रहती हैं। तो जो पैशन है, पैशन का आधार क्या है? आकर्षण। किसके प्रति? पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, और स्त्री का पुरुष के प्रति जो आकर्षण है वो इसका मूल कारण है।
और अपनी इच्छाओं से बंध जाने के कारण और व्यक्ति नाना प्रकार के कार्यों में लिप्त हो जाता है, नाना प्रकार के एक्टिविटीज में वो लिप्त हो जाता है। तो यह व्यक्ति का जो रजोगुण है, इसकी क्या पहचान है? इसकी अनंत इच्छाएं और खास करके स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है ना, उसमें फिर पैशन डोमिनेट करता है। तमस्तो ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। तो तमस्त्व अज्ञानजम विद्धि, ये जो तम है, तमोगुण है, इसका जो जम है, इसका जो प्रादुर्भाव है, इसका जो जन्म है, वो किससे हो रही है? अज्ञानता से हो रही है। अज्ञानजम विद्धि, विद्धि का मतलब जानिए कि यह तम का जो प्रादुर्भाव है या इसका जन्म है वो किससे है? अज्ञानता के कारण। मोहनम सर्वदेही नाम, व्यक्ति मोहित रहता है, इल्यूजन, मोहनम मतलब इल्यूजन है ना, हमेशा इल्यूजन में रहता है कि जो है उसको नहीं समझ पाता है, जो नहीं है ना, जो सत्य है उसको असत्य मानता है, जो असत्य है उसको सत्य मानता है, हमेशा वो उल्टा सोचता है। असत्येर सत्येर कोरी मानी है ना, जो असत्य वाली बातें हैं उसको सत्य मानता है, जो सत्य वाली बातें उसको असत्य मानता है। तो हमेशा मोहित रहता है, इल्यूजन में रहता है, भ्रम में रहता है, उसको क्लैरिटी नहीं रहती है, कंफ्यूज रहता है, डायलेमा में रहता है, एक कदम आगे चलता है, दो कदम पीछे चलता है, फिर किधर चलता है वो, उसके पास क्लैरिटी और विजन नहीं होता, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, नथिंग। आप कुछ भी पूछो उससे कि क्या करना, पता नहीं क्या करना, कैसे रहोगे, पता नहीं हम कैसे रहेंगे। तो ही डजंट हैव एनी क्लू ऑफ एनीथिंग, उसको किसी भी चीज़ का क्लू नहीं है। इसलिए ऐसे लोग जो है कंफ्यूज अवस्था में रहते हैं। और तमोगुण में ज़्यादातर लोग नशा या मद्यपान करते हैं, क्योंकि मद्यपान के कारण शिथिल हो जाते हैं, है ना, शिथिलता उनको अच्छी लगती है। पैशन में व्यक्ति एक्टिव हो जाता है और सतोगुण में व्यक्ति क्लैरिटी के साथ जो सही है वो करेगा, जो गलत है उसको इग्नोर करेगा। पैशन में उसकी जैसी इच्छा आ रही है सारी इच्छाओं को पूरा करने का वो प्रयास करेगा, भागता रहेगा। और इग्नोरेंस में जो है व्यक्ति मोहित रहेगा, इल्यूजन में रहेगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा, उसको सोना अच्छा लगेगा, उसको नींद अच्छा लगेगा, उसको शराब अच्छा लगेगा, उसको भांग अच्छा लगेगा, वो प्रमाद में रहेगा, निद्रा में रहेगा, उसको कितना भी सुला दो वो सोता रहेगा, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं 3 भाइयों का, है ना। 3 भाई कौन से? विभीषण, रावण और कुंभकर्ण, ये 3 भाई थे। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जो आपका विभीषण था वो सतोगुण का रिप्रेजेंटेटिव, भगवान श्री राम का परम भक्त था। वो इस असुरों के बीच में भी भगवान की भक्ति में लगा हुआ था और हमेशा विजडम की बात करता था। और जब हनुमान जी को भी पकड़ा, सबने बोला मारो इसको, तो उस समय विभीषण ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सूझबूझ के साथ उन्होंने कहा कि अभी आप इनको नहीं मार सकते हैं, क्योंकि जो तर्क कहता है, जो शास्त्र कहता है, जो धर्म कहता है, वो यही कहता है कि दूत की हत्या नहीं की जाती है। तो ये दूत बनकर आया है, ये स्पाई बन करके नहीं आया है, तो ये दूत बन करके आया है, तो दूत की हत्या नहीं की जाती। लेकिन वहाँ पे जितने लोग थे सभी बानर कह के, ये कह के सबने डिक्लेयर कर दिया था कि अब जो है हनुमान जी को मार देना है। तो विभीषण कभी अपने टेम्परामेंट को लूज नहीं करते थे। रावण उनको कई बार मारते थे, उनको धक्का भी दिया, प्रताड़ित भी करते थे, लेकिन वो कभी भी अपने टेम्पर को लूज नहीं किया करते थे। तो ये सतोगुण का लक्षण है। तो सतोगुण का व्यक्ति होता है वो अपने टेम्परामेंट को कभी लूज नहीं करता है, अपने संयम को नहीं खोता है।
सात्विक व्यक्ति संयमित रहते हैं, और राजसिक व्यक्ति जो है वो बर्स्ट करते हैं, वो एकदम गुस्से में या काम में, क्रोध में उनका छलकता है, उनके बॉडीली एक्शंस के माध्यम से उनका सब कुछ छलकता है। जब गुस्सा आता है उनको तो उनकी जो होठ होते हैं वो ऐसे ऐसे होने लगते हैं, आंखें जो हैं वो एकदम से ऐसे बड़ी बड़ी आंखें लाल हो जाती हैं, हाथ जो हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं, पैर जो हैं वो भी फड़फड़ाने, मारपीट के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो यह जो उनकी फीलिंग है, जो पैशन है, वो एक्सप्रेस होता है उनके बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। लेकिन जो व्यक्ति सतोगुण में है वह अपने इन वेगों को संयमित करने की क्षमता रखता है। गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा नहीं, लेकिन गुस्सा को संयमित कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। और भी जो भी वेग हैं, वाचो वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ मनसः क्रोध वेगम, उदर उपस्थ वेगम, जो भी 6 प्रकार के वेग हैं, उन 6 प्रकार के वेगों को वो संयमित कर पाते हैं। ये सतोगुण वाले व्यक्ति होते हैं। और जो तामसिक व्यक्ति होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो परेशान ही रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गुस्सा आया तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब ये जस्ट मैडेंड, वो पागलपन की स्थिति में रहता है, उसको बस सुला दो। तो जैसे कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण हमेशा सोता ही रहता था, तो इसलिए कुंभकर्ण जो है इनको कहा गया कि तमोगुण के द्योतक हैं। और जो रावण था वो रजोगुण का द्योतक था। रावण के अंदर काम इच्छा बहुत ज्यादा थी, इतनी सारी उसकी रानियां थी, लेकिन फिर भी वो अपनी कामुक इच्छाओं से कभी भी तृप्त नहीं था, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। काम ऐसा क्रोध ऐसा, है ना, काम की पूर्ति करता था, पूर्ति होती नहीं थी, गुस्सा आता था, चिल्लाता था सबके ऊपर। रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण के लक्षण है, काम और क्रोध। तो रावण जो है वो पैशन को प्रदर्शित करता था, विभीषण जो है सतोगुण को प्रदर्शित करते थे, और जो कुंभकर्ण है वो तमोगुण को प्रदर्शित करते थे। तो तमोगुण वाले जो व्यक्ति हैं वो मोहित रहते हैं, इल्यूजन रहते हैं, नशा उनको अच्छा लगता है, सोना उनको अच्छा लगता है, कोई भी काम लेट करना उनको अच्छा लगता है, हर एक चीज़ को लास्ट मोमेंट में करना उनको अच्छा लगता है, बात को टालना उनको अच्छा लगता है, उनके ऊपर आप किसी प्रकार से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि व्यक्ति काम करेगा कि नहीं करेगा। खुद ही व्यक्ति परेशान है, मन ही उसको परेशान करके बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है। लेकिन ये तामसिक व्यक्ति है। तो तमस का जो आधार है वो अज्ञानता है, मोहित रहना, भ्रम में रहना, वो हमेशा मोहित रहता है, प्रमाद में रहता है, पागलपन की स्थिति में। तो इस प्रकार से वो बंधा रहता है। इन तीनों कंडीशन, जो तीनों प्रकार के जो लोग होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो बंधा हुआ है वो तामसिक व्यक्ति है, एकदम जकड़ा हुआ, जिसको कहते हैं आपको कोई जकड़ दे, अच्छे से पूरे हाथ पैर को जकड़ दिया जाए, तो ऐसा व्यक्ति तामसिक व्यक्ति होता है, वो एकदम जकड़ा हुआ है। रजोगुण वाला थोड़ा खुला हुआ है क्योंकि एक्टिव है, कुछ कर पा रहा है, और जो सतोगुण वाला व्यक्ति वो एकदम खुला है, स्वच्छंद है, खुले विचार हैं, खुला मन है, खुल करके वो सब कुछ करता है। लाइफ को वास्तविक रूप से जो रिलिश करते हैं, जिस प्रकार से सात्विक लोग अच्छे से रिलिश कर पाते हैं, लाइफ को अच्छे प्रकार से एंजॉय करते हैं और एक सही दिशा में अपने जीवन को लेकर के जाते हैं। राजसिक हैं, तामसिक हैं, वो बंधे हुए हैं, अपनी इच्छाओं से बंधे हुए हैं, अपनी हैबिट से बंधे हुए हैं, अपनी बुरी आदतों से बंधे हुए हैं। इस प्रकार से वो एकदम जकड़े हुए हैं और इन्हीं के कारण वह दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं हमेशा। तो तान निबधनाति भारत, ये निबधनाति मतलब बंधे होते हैं ये लोग, है ना। तो इस प्रकार से तामसिक विषय व्यक्तियों के विषय में भगवान ने बताया। उसके बाद 9वें श्लोक में सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमा प्रमादे संजयति उता। तो जो सात्विक लोग हैं सुख से आसक्त रहते हैं, होलसम सुख, आनंद की प्राप्ति वो कर रहे होते हैं,
जो पैशन व्यक्ति हैं वो एक्शन में आसक्त रहते हैं, और जो इग्नोरेंस वाले व्यक्ति हैं वह तो अज्ञानता में बंधे रहते हैं, वो उनको कुछ पता नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, बैडनेस। रजः तमश्चाभिभूयं सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। तो ऐसा नहीं कि ये तीनों गुण में कोई व्यक्ति सिर्फ सतोगुण में है, कोई व्यक्ति सिर्फ रजोगुण में है, या कोई व्यक्ति सिर्फ तमोगुण में, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर ये तीनों गुण होते हैं, सतोगुण भी होते हैं, रजोगुण भी होते हैं और तमोगुण भी होते हैं। तो कभी कभी सतोगुण एक्टिव हो जाता है, कभी कभी रजोगुण एक्टिव हो जाता है, और कभी कभी तमोगुण एक्टिव हो जाता है। तो तीनों में एक प्रकार से कंपटीशन चल रहा होता है ना। कि कभी सतोगुण आगे आना चाहता है, कभी रजोगुण आगे आना चाहता है, और कभी तमोगुण आगे आना चाहता है। तो किस प्रकार से किस गुण को कैसी शक्ति मिलती है, तो इस पे डिपेंड करता है कि किस माहौल में हम रहते हैं और किस प्रकार की विचारधाराओं के बीच में हम रहते हैं। अगर सात्विक माहौल में रहते हैं और सात्विक विचारधारा में रहते हैं तो जो सतोगुण है हमारे अंदर का वो बाहर निकल करके आता है। अगर हम राजसिक विचारधारा में हैं, राजसिक चीज़ों को इनपुट में जा रहा है, राजसिक हमारा माहौल है, तो हमारे अंदर का जो रजोगुण है वो बाहर निकल करके आता है। और अगर तामसिक लोग हैं, तामसिक लोगों के बीच में हैं, तामसिक माहौल है और तामसिक हम विचारों को ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर का जो तमस है वो बाहर निकल करके आता है। तो यह किस पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का माहौल हम अपने आप को देते हैं, किस प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को रखते हैं, किस प्रकार के लोगों से हम इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, किस प्रकार का भोजन हम ग्रहण कर रहे होते हैं, किस प्रकार की वीडियोस मूवीज़ हम मोबाइल पर देख रहे होते हैं, तो हम क्या इनपुट डाल रहे हैं। अगर तामसिक जा रहा है तो हमारे अंदर का तमस बाहर आएगा, राजसिक अंदर जा रहा है तो हमारे अंदर का रजस बाहर आएगा, अगर सात्विक अंदर जा रहा है तो हमारे अंदर का सत बाहर आएगा। तो यह जो है बदल सकता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अभी सात्विक है तो कभी तामसिक नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे सात्विक लोग भी गंदे माहौल के कारण, खराब माहौल के कारण, गंदे एटमॉस्फेयर के कारण, गंदे विचारों के कारण वो तामसिक बन जाते हैं। हम कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर कई स्टूडेंट्स को देखते हैं, हम अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लड़के हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर उनको माहौल अच्छा नहीं मिलता, अच्छे स्टूडेंट्स का एसोसिएशन नहीं मिलता है, ड्रग वालों लड़कों का एसोसिएशन मिल जाता है, तो अच्छे अच्छे लड़के भी ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। वह ड्रग्स के पीछे लग जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, गंदे कामों में लिप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर बुरा से बुरा व्यक्ति भी अगर अच्छे संग में आता है तो सात्विक बन जाता है। जैसे प्रभुपाद जी ने तामसिक लोगों के बीच में प्रचार किया, हिप्पीज के बीच में प्रचार किया, जो कि ड्रग एडिक्ट थे, गंदगी में रहते थे, पापों में लिप्त रहा करते थे। तो ऐसे व्यक्ति भी प्रभुपाद जी के संग से, एक शुद्ध वैष्णव के संग से, उनके अंदर का जो गुडनेस था वो बाहर निकल करके आ गया। तो ये जो बाहर की चीजें हैं वो हमारे अंदर की चीजों को अफेक्ट करती है। अंदर की चीजें को अच्छे से आपको कल्टीवेट करना है तो आपको बाहर के माहौल को भी, उस माहौल में आपको, उस परिवेश में, उस कल्चर में आपको रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके अंदर की अच्छाई बाहर आएगी। एक जैसे ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अच्छी बात है। मन चंगा है जिसका, तो करता रहेगा, लेकिन अगर हमेशा गंदा ही उसको माहौल मिलता रहेगा, गंदे लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा, गंदे विचार ही अंदर डालेगा, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी गंदा बन जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अपने उस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए
कि हम अच्छे ही बने रहेंगे इस प्रकार से। लेकिन अगर हम गंदी चीज़ अंदर डाल रहे हैं, कचरा अंदर डाल रहे हैं, तो कचरा एक दिन बाहर निकलेगा भी, है ना। ऐसा नहीं समझना कि नहीं हमारे ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं होता है। हम अगर कुछ भी गंदी चीज़ें डालते हैं तो गंदी चीज़ बाहर निकलती है ना। कोई भी एक्शन का रिएक्शन होता है, अगर गलत एक्शन लेते हैं तो उसका गलत रिएक्शन निकलता है ना? तो कई बार डिवोटीज भी इन चक्रों में फंस जाते हैं कि अब तो हम डिवोटी, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जिसको कहते हैं नाम के बल पर पाप करना, कि नाम जप कर रहे हैं और हम कुछ भी गंदी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गंदी चीज़ें करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारी भक्ति पर पड़ता है, और फिर हमारी भक्ति बहुत स्लो हो जाती है। कई अच्छे अच्छे भक्त के देखते हैं, साधना अच्छी नहीं होती है, माला जप अच्छे से नहीं होता है, रीडिंग अच्छे से नहीं होता है, सेवा अच्छे से नहीं होता है, मन जो है भगवान पर एकाग्रचित नहीं हो पाता है, मन बहुत भटक रहा होता है। तो मन का भटकने का मूल कारण क्या है कि मन अभी गंदी चीज़ों के बीच में है। तो गंदी चीज़ों के बीच में रहने के कारण वो रेस्टलेसनेस होता है, उसमें बेचैनी होती है। मान लो आप कोई भी गंदे लोगों के बीच में, गंदे उसमें रख दें तो आपको बेचैनी होती है। उसी प्रकार से मन भी बेचैन हो उठता है जब उसको गंदा माहौल और गंदे विचारों के बीच में हम रखते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर का पैशन और हमारे अंदर का इग्नोरेंस वो तब जागृत होता है जब बाहर इस प्रकार का एटमॉस्फेयर होता है। अजामिल की कथा में भी हम देखते हैं, अजामिल तो सतोगुण में स्थित था। सतोगुण में स्थित होने के बावजूद भी उसने इनपुट किसका लिया? पैशन के इनपुट्स लिए। उसने एक शूद्र और शूद्रानी का जो संग है उसको देखा, और उस संग के कारण उसके अंदर का जो काम है, उसके अंदर का जो लस्ट है, उसके अंदर का जो पैशन है, वो बाहर निकल करके आ गया। और फिर जब वो बाहर निकल करके आया तो फिर वो अपने आप को संयमित नहीं कर पाया, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, और फिर घर पर उस वैश्या को लेकर के आया। फिर इस वैश्या के संग से वह पहले तो सतोगुण में था, वैश्या से आकर्षित हुआ, वो पैशन में आया, और उसके बाद उस वैश्या के संग से वो तमोगुण में आ गया। और तमोगुण में आने के बाद वह फिर नाना प्रकार के ऐसे कार्यों में को करने लगा जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप में गतिविधियां करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, गंदे कार्यों में लिप्त हो गया। तो ये जो गिरावट है, गिरावट एक स्थान पर स्थगित नहीं रहती है, गिरावट कंटिन्यू हो जाती है ना। सतोगुण है, सतोगुण में स्थित नहीं रहते हैं तो धीरे धीरे पैशन, भौतिक इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। भौतिक इच्छाओं को हम पालन करते 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 धीरे धीरे इग्नोरेंस में हम चले जाते हैं। तो ये फिर जब इग्नोरेंस में चले जाते हैं तो फिर हम बंध जाते हैं, अच्छी तरह से हम जकड़े चले जाते हैं। इसलिए यह तीनों गुण हम तीनों के हमारे अंदर हैं। हर एक बद्ध जीव के पास यह तीनों गुण हैं। कौन सा गुण प्रोमिनेंट होगा, कौन सा गुण एक्टिवेट होगा, वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में, किस प्रकार के लोगों के संग में, किस प्रकार का हम विचारों का संग करते हैं, किस प्रकार के भोजन को हम ग्रहण करते हैं, किस प्रकार की चीज़ों को देखते हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से कितनी पैशनेट वाली चीज़ें जा रही हैं, कितनी इग्नोरेंस वाली चीज़ें जा रही हैं, और कितने सात्विक चीज़ें जा रही हैं। अगर सात्विक चीज़ों का जो कंटेंट है वो बढ़ेगा तो हमारे अंदर का जो सतोगुण है वो निखर करके आएगा। अगर राजसिक चीज़ों का कंटेंट है वो अगर बढ़ेगा तो हमारे अंदर का जो पैशन है वो बाहर निकल करके आएगा। और अगर तामसिक चीज़ों का वो कंटेंट है अगर वो ज़्यादा है तो हमारे अंदर का जो तमस है वो बाहर आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के इनपुट्स को हम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जो है विवेक शक्ति काम करती है। तो भगवान ने हम सबको एक विवेक शक्ति दी है, एक विजडम दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमसे कोई ज़बरदस्ती करा ली जाती है, विजडम है, एक चॉइस है। तो उस चॉइस का जो सही प्रकार से चयन करता है वो आगे बढ़ते चला जाता है। जो हेल्पलेस हो जाता है कि चलो खींचने दो, जो खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, हम बस ऐसे बैठे हुए हैं, खींचे जाओ जिसको जिधर खींचना है। तो उसके कारण हम फिर स्लेव बन जाते हैं, हम गुलाम बन जाते हैं, इन गुणों का गुलाम बन जाते हैं। तो हमें स्लेव नहीं बनना है, हमें गुलाम नहीं बनना है,
बल्कि इन गुणों से मुक्त होना है, ऊपर उठना है। तो इसलिए विवेक बुद्धि का, अपने डिटर्मिनेशन, अपने डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए कि किस प्रकार की चीज़ों को हम लें और किस प्रकार की चीज़ों को हम ना लें। तो यह तीनों गुण हम सब के अंदर हैं और किस गुण को विकसित करना है यह हमारे इनपुट्स पे डिपेंड करता है। तो यह श्लोक संख्या 10 पे, सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्वान् विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वम् इति उत। तो जब ये हमारे जितने भी सर्व द्वारेषु द्वेषु, देह के जितने भी द्वार हैं, देह में कितने द्वार हैं? देह में 9 द्वार है ना, जिसमें कि 7 द्वार तो यहीं पे हैं। देखिए बाकी वो 9 द्वार, 2 द्वार नीचे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे यहाँ पे कितने हैं? 7 द्वार हैं। 1 द्वार, 2 द्वार, 3 द्वार, 4 द्वार, 5 द्वार, 6 द्वार, 7 द्वार। तो 7 डोर्स जो है आपके यहीं पे स्थित है ना। तो कह रहे हैं कि सर्व द्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशः उपजायते, कि जब ये सारे द्वार प्रकाशित होंगे, ज्ञानम तदा यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति होता। तो ये जो है, ये सारे द्वार जब ज्ञान से प्रकाशित हो जाएंगे, तब जो गुडनेस है, जो सत्वगुण है, पूर्ण रूप से निखर करके, बेसिकली अगर किसी को अपने गुडनेस को निखारना है, पॉलिश करना है, बाहर निकालना है, तो उनको ये 7 द्वारों को इसको क्लीन करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। तो ये 7 द्वार कैसे साफ होते हैं? जैसे ये दो द्वार है, एक द्वार है, ये 2 द्वार है दूसरा। तो ये दोनों द्वार साफ होते हैं जब इसमें भगवान के नाम और भगवान की कथाओं को सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं। गंदी बातों के लिए जब भी कोई गंदी बात आए, अपने कानों को ऐसे बंद कर देते हैं, गंदी बातों का एंट्री बंद। जैसे अभी हमने मंदिर बंद रखा था कोरोना के चक्कर, कोरोना के लिए मंदिर बंद। कोई भी कैरियर बन सकता है कोरोना का, इसलिए मंदिर बंद। लेकिन अभी जब खुला भी है मंदिर, तो जब तक कोई मास्क नहीं लगाएगा, मुंह में मास्क नहीं लगाएगा, हाथ को धो करके नहीं आएगा, तब तक उसकी एंट्री नहीं है टेंपल में, है ना। तो कोरोना के लिए मुंह बंद, नाक बंद, कान बंद, सब बंद कोरोना के लिए, है कि गंदा है कोरोना। तो इसी प्रकार से जो हमें भौतिकता में लिप्त करने वाली बातें हैं, उन चीज़ों के लिए ये सारे दरवाजे बंद है कि। लेकिन जो भगवान की तरफ ले जाने वाली बातें हैं, तो उन बातों के लिए सारे दरवाजे खुल गए, है कि नहीं। तो ये प्रकाशित कैसे होंगे? एक तो इनको गंदगी से दूर रखना है, दूसरा इसकी सफाई करनी है। ये सफाई कैसे होगी? जब इन कानों के माध्यम से भगवान की कथा और भगवान का नाम, भगवान नाम और भगवान कथा जब इन कानों के माध्यम से प्रवेश करता है, तब जाकर के हमारे ये कान शुद्ध होते हैं। तो ये 2, फिर ये 2 आंखें कैसे शुद्ध होंगी? इन दोनों आंखों में गंदगी नहीं डालनी है ना। जब हम गंदगी डालते हैं, कैसे गंदगी डालते हैं? किसी की गलत चीज़ों को देखते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो गलत चीज़ें अंदर जाती हैं हमारी, है ना। किसी अवगुण को देखना है, किसी की कामुक गतिविधियों को देखना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये गंदी चीज़ें, ये गंदी चीज़ें हैं। तो इसको अगर हम अपने आँखों से डालेंगे, तो हमारी आँखें जो है दूषित होती हैं। तो इसमें डालना क्या है? इन आँखों से शास्त्र अध्ययन करना है, भक्तों को देखना है, भगवान को देखना है ना। देखिए, लेकिन भक्त और भगवान को देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखिए, जिससे हमें ये जो हमारी आँखें हैं वो भी शुद्ध हो। 2 2 4
ये जो नाक है, नाक से भी सूंघना है। भगवान के जो हम इंसेंस ऑफर करते हैं, इत्र ऑफर करते हैं, फूल ऑफर करते हैं, वो ऑफर करें। भोग लगाने से पहले ना सूंघे। जब आप भोग लगा रहे होते हैं उससे पहले नहीं सूंघना है कि क्या बन रहा है, इसमें क्या इसका कैसा गंध आ रहा है, नहीं। इसलिए जब हम कुकिंग भी करते हैं तो अपने नाक को बंद कर लेते हैं, क्योंकि अभी यह भोग है, अभी भोग कृष्ण को भोग लगना है, इसलिए भोग से पहले हम सूंघते नहीं हैं। लेकिन जब भोग लग जाता है तो हम मतलब खुशबू आ जाती है उसकी। और फिर उसके बाद मुंह है, तो मुंह, इसमें भी प्रसाद को ग्रहण करना है, न करके कुछ गंदी चीज़ों को ग्रहण करना है। तो प्रसाद ग्रहण करते हैं और मुख से भगवान का नाम लेते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी इनपुट्स हैं, ये सारे इनपुट्स अगर शुद्ध होंगे, भगवान से संबंधित होंगे, तब जाकर के ये सारे जो हमारी इंद्रियां हैं वो प्रकाशित हो जाएंगी, तब जाकर सतोगुण से वो प्रकाशित हो जाएंगे। तो जिसके इनपुट्स हमेशा अच्छे होंगे उसके ये चेहरा आप देखेंगे वो सतोगुण से। लेकिन जो गंदा लेता रहेगा, गंदगी इनपुट करता रहेगा, तो उसका चेहरा पर भी एक गंदगी आ जाती है ना। वो ब्लैक, एकदम ब्लैक हो जाता है। ब्लैक दिखता नहीं है, बट उसका जो रेडिएशन है जिसको कहते हैं, उसका जो ऑरा है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। लेकिन जो सतोगुण में रहेगा, अच्छे इनपुट्स को लेगा, तो उसका ऑरा जो है वो वाइट हो जाता है। अलग अलग प्रकार के ऑरा होते हैं। तो जो तामसिक हैं उनका ऑरा आप देखेंगे हमेशा डार्क ऑरा रहेगा। जो राजसिक है उसका ऑरा थोड़ा सा ब्राइट होगा, लेकिन जो सात्विक है उसका और ऑरा ब्राइट होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि अपने इंद्रियों को, जैसे 7 इंद्रियां हैं, इन 7 इंद्रियों को के माध्यम से हमने अच्छी चीज़ें ग्रहण की हैं या गंदी चीज़ें ग्रहण की हैं। तो इसलिए इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि अपने इन 7 जो 9 द्वार है, बेसिकली उन दोनों द्वार से तो मल ही निकलता है, लेकिन ऊपर के जो 7 द्वार हैं इसको हमेशा हमें इल्यूमिनेटेड करके रखना है, प्रकाशित करके रखना है। तो जब हम इसको प्रकाशित करके रखते हैं तब जाकर के यह सतोगुण में आकर के प्रखर होता है, निखरता है, इस प्रकार से। तो हमने आज श्लोक संख्या 11 तक चर्चा कर ली है। अब किसी का कोई प्रश्न है? अभी 5-7 मिनट है हमारे पास। कुछ प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट में लिखें। तब तक कल के लिए जो होमवर्क है, जैसे हम पहले भी करते थे कि आपको हर एक क्लास के बाद एक होमवर्क दिया जाता था, आप अगले दिन करके आते थे, और जो करता था उसके लिए हम हरी हरी बोलते थे। तो इस माध्यम से आपने बहुत सारी गतिविधि कर ली थी लास्ट में हमने जब डिस्कशन किया था। तो इसी प्रकार से कल के लिए आपके लिए होमवर्क है कि आपको अपने 7 द्वारों से अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी है। जब भी कोई बुरी चीज़ें आए, किसी का दुर्गुण दिखे, अवगुण दिखे, गुस्सा दिखे, काम दिखे, क्रोध दिखे, तो उस समय उसको इनपुट नहीं कर देना है ना। सोचते वक्त भी किसी के बुरी चीज़ों को नहीं सोचना है। लेकिन तो जब भी इस प्रकार के विचार आए तो एकदम से शटर बंद। लेकिन अच्छे विचारों के लिए आपको ये शटर हमेशा खोल के रखना है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कल के लिए कि अपने इनपुट जो हैं अच्छी चीज़ें दीजिए। अच्छी चीज़ों का मतलब जो हमने आपको आज बताया कि 7 द्वारों से भगवान के विषय में ही चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, और जो बुरी चीज़ें आ रही हैं उसको एकदम से रोकें और उसको अंदर प्रवेश ही नहीं दें, उसको द्वार से ही दूर भगा दें। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें और कल आप आएँ, अपनी प्रैक्टिस आपने जो जिन्होंने किया
वो कमेंट में फिर बाद में लिखें हरी हरी करके। ठीक है, किसी कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज का क्लास हम यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं हम समय इसी समय 7:30 से 8:30। और प्रभु जी, सनातन धाम प्रभु का प्रश्न है, जब फैमिली या समाज के बीच रहते हैं, हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, क्या करें? हाँ, मिलते हैं लेकिन उनकी चीज़ों को ग्रहण ना करें। उनके बीच में तो हम रहेंगे लेकिन उनकी चीज़ों को ग्रहण ना करें। अगर ग्रहण करने लगे तो फिर उनमें और हमारे में कोई अंतर ही नहीं रह गया, है ना। तो इसलिए हमें अपना ध्यान जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रयास करना चाहिए कि अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें। जो बुरे लोग भी हैं इस प्रकार से, तो उनको भी हमें अपना संग देना है, ना कि उनका संग लेना है। जब उनको हम अपना संग देंगे तो वो भी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना संग दें, ना कि उनसे संग लें। मिलना तो है, जैसे प्रभुपाद जी भी गए, बुरे बुरे लोगों से मिले, लेकिन सबको उन्होंने क्या किया, अपना संग दे करके उनको भक्त बनाया। उसी प्रकार से हम भी संग लें ऊपर से और नीचे संग दें, है ना। ज़्यादा ज़्यादा संग लें, ऊपर से अच्छे अच्छे भक्तों का संग लें, प्रभुपाद जी का संग लें, उनके पुस्तकों को पढ़ करके, वरिष्ठ वैष्णवों का संग लें, उसके बाद और भी इक्वल से उनका संग लें, अच्छे से भक्तों का संग, भगवान का संग करें। और फिर इसी संग को हम अपने घर में, परिवार में, और भी जो बिजनेसमैन हैं, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को भी अपना संग दें, जिसके माध्यम से वो भी इससे लाभ उठा पाए, है कि नहीं। ठीक है, प्रभु जी क्लास स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।